आपको बता दें, यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला की सदस्यता गई थी। 96 सीट से राहुल प्रकाश के निधन से यह सीट खाली हुई थी, जिस पर अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यानी कि 10 मई को चुनाव कराए जाएंगे, मतदान कराए जाएंगे और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। ये बड़ी जानकारी। यूपी की 2 विधानसभा सीट स्वार और 96 सीट, जिन पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को इन दोनों ही सीट पर चुनाव कराए जाएंगे और 13 मई को इनका रिजल्ट आएगा। स्वार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। दूसरी तरफ 96 सीट की बात की जाए तो राहुल प्रकाश के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो यूपी की ये 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। एक सीट यानी कि स्वार सीट की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, और दूसरी सीट यानी कि 96 सीट की अगर बात करें तो राहुल प्रकाश के निधन से ये सीट खाली हुई थी। तो 10 मई को इन दोनों ही सीट पर मतदान कराए जाएंगे और 13 मई को इन दोनों ही सीटों पर जो नतीजे हैं वो घोषित होंगे। 2 विधानसभा सीटें, काफी अहम ये सीटें। एक सीट अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब्दुल्ला की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। अब्दुल्ला आजम को एक और झटका लगा है। राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को। अब्दुल्ला की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। और अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, और क्या जानकारी इस मामले पर, क्या अपडेट है? देखिए आरुषि, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में से जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से, उत्तर प्रदेश सरकार से साफ तौर से कहा गया कि जो अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हुई है, इसको लेकर के जो भी आदेश आया निचली अदालत का और जो भी कार्रवाई विधानसभा की तरफ से की गई है, उसका पूरा विस्तृत जो है कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन तमाम सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद ही अब 5 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और फिर उसके आगे कोई आदेश देगा। क्योंकि अब्दुल्ला आजम ने अपनी जो याचिका दायर की थी, उसमें अपनी जो सजा हुई है उस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। आज ही अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने वहां पे उपचुनाव की घोषणा कर दी है और इसी बीच अब्दुल्ला आजम आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने लगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है पूरी, उसके बाद 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी। जी आज ठीक है, बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। आज भी अब्दुल्ला आजम को दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।